नमस्कार। आज बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। हाँ, एआई आजकल हर तरफ चर्चा में है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि एआई क्या है, कैसे काम करता है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में तो ये है ही, गूगल सर्च, स्मार्टफोन असिस्टेंट्स। सही कहा। तो आज कोशिश रहेगी कि इस तकनीक को थोड़ा और गहराई से समझें, इसकी बुनियाद, इतिहास, प्रकार, काम करने का तरीका और इसके फायदे, नुकसान, भविष्य की संभावनाएं, चुनौतियां, सब पर बात करेंगे। हाँ, तो शुरुआत कहाँ से करें? एआई की कहानी या फिर शुरू कहाँ से हुई? देखिए, इसकी जड़ें जाती हैं 1950 के दशक में। एक बहुत मशहूर गणितज्ञ थे एलन ट्यूरिंग। हाँ, ट्यूरिंग का नाम तो सुना है। उन्होंने एक सवाल पूछा था, क्या मशीनें सोच सकती हैं? बस यहीं से कह सकते हैं एक तरह की नींव पड़ी। अच्छा। फिर 1956 में एक वर्कशॉप हुई डार्टमाउथ में, जहां जॉन मैकासी ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया। ओहो, तो ये शब्द 1956 से है। जी हाँ, शुरुआत में तो मतलब नियम आधारित सिस्टम्स बने जिन्हें एक्सपर्ट सिस्टम्स कहते थे। लेकिन असली जो उछाल आया वो मशीन लर्निंग और खास तौर पर पिछले 10-12 सालों में डीप लर्निंग के विकास से आया है। डीप लर्निंग, ये नाम बहुत सुनने में आता है। तो मतलब 50 के दशक की सोच और आज के एआई में जमीन आसमान का फर्क होगा। बिल्कुल, बहुत फर्क है। और एआई भी कोई एक चीज नहीं है, इसके कई प्रकार हैं। अच्छा, जैसे? क्या ये अलग अलग लेवल के होते हैं? हाँ, मोटे तौर पर 3 तरह के एआई की बात की जाती है। पहला है नैरो एआई या वीक एआई। नैरो एआई? हाँ, ये वो एआई है जो किसी एक खास काम में माहिर होता है, जैसे चेहरा पहचानना या शतरंज खेलना। आज हम ज्यादातर यही एआई देखते हैं। ओके, मतलब हमारे फोन का असिस्टेंट या ऑनलाइन शॉपिंग सुझाव। बिल्कुल, वो सब नैरो एआई के उदाहरण हैं। फिर दूसरा है जनरल एआई या एजीआई। एजीआई? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये वो एआई होगा जो इंसानों की तरह सोच समझ सके, कुछ भी सीख सके, कोई भी दिमागी काम कर सके। वाह, पर ये तो अभी है नहीं शायद। नहीं, यह भी रिसर्च का ही विषय है, अभी हम इससे काफी दूर हैं। और तीसरा है सुपर एआई। सुपर एआई, ये क्या है? ये वो काल्पनिक एआई है जो इंसान से भी कहीं ज्यादा बुद्धिमान होगा, हर पहलू में। यह भी पूरी तरह से सैद्धांतिक है। समझ गई। तो अभी हम नैरो एआई के युग में जी रहे हैं, पर ये काम कैसे करता है? मतलब इसके पीछे की तकनीक क्या है? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आपने कहा। हाँ, देखिए, 2 मुख्य तकनीकें हैं। पहली, मशीन लर्निंग। इसमें सिस्टम को ढेर सारा डेटा दिया जाता है और वो उस डेटा से पैटर्न या नियम खुद सीखता है। जैसे अगर आपको मशीन को बिल्ली और कुत्ते में फर्क करना सिखाना है, तो आप उसे हजारों बिल्लियों और कुत्तों की तस्वीरें दिखाएंगे, वो खुद ही पैटर्न पहचानना सीख लेगी। अच्छा, और डीप लर्निंग? डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक, कह लीजिए, ज्यादा शक्तिशाली रूप है। ये इंसानी दिमाग में जैसे न्यूरॉन्स का जाल होता है ना, कुछ वैसा ही नेटवर्क इस्तेमाल करता है, जिसे न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। ओह, इसीलिए इसे डीप कहते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें कई परतें होती हैं। ये बहुत जटिल पैटर्न पहचान सकता है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार को सड़क समझना या भाषा का अनुवाद करना। तो इसमें डेटा बहुत जरूरी हुआ। बिल्कुल, डेटा और तेज कंप्यूटिंग पावर, इन दोनों के बिना डीप लर्निंग संभव नहीं थी। इसमें 2 मुख्य चरण होते हैं। पहले, सिस्टम को डेटा पर ट्रेन किया जाता है, यानी सिखाया जाता है। हाँ, सिखाया जाता है। और फिर वो अपनी सीखी हुई समझ का इस्तेमाल करके नई डेटा पर फैसले लेता है, जिसे इन्फ्रेंस कहते हैं। ठीक है, ये तो तकनीक की बात हुई। अब आते हैं इसके इस्तेमाल पर। असल दुनिया में ये कहाँ-कहाँ दिख रहा है? अरे, अब तो लगभग हर जगह। आप हेल्थ केयर को देखिए, बीमारियों का पता लगाने में मदद कर रहा है, एक्स-रे या एमआरआई को एनालाइज करके। हाँ, ये तो सुना है। फाइनेंस में देखिए, क्रेडिट स्कोर तय करने से लेकर फ्रॉड यानी धोखाधड़ी पकड़ने तक में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। और ऑनलाइन शॉपिंग, वो जो हमें सुझाव देखते हैं। हाँ, अमेज़न, नेटफ्लिक्स, ये सब एआई का ही इस्तेमाल करते हैं आपकी पसंद जानने और आपको पर्सनलाइज्ड सुझाव देने के लिए। फैक्ट्री में रोबोट्स हैं, सेल्फ ड्राइविंग कारों पर काम चल रहा है। स्मार्टफोन असिस्टेंट तो है ही, फेस रिकग्निशन से फोन खुल जाता है। बिल्कुल, रोजमर्रा की जिंदगी में ये घुस चुका है। तो फायदे तो साफ नजर आ रहे हैं। तेजी है, कुशलता है, गलतियां कम हो सकती हैं। लेकिन क्या कुछ चिंताएं भी हैं, कुछ चुनौतियां? हाँ, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एक तो सबसे बड़ी चिंता है डेटा प्राइवेसी की। हमारा इतना सारा डेटा इस्तेमाल हो रहा है, वो कितना सुरक्षित है, उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा? ये तो बहुत अहम सवाल है। दूसरा, ट्रेनिंग डेटा में पूर्वाग्रह यानी बायस का खतरा।
अगर डेटा ही पक्षपाती है तो एआई के फैसले भी पक्षपाती हो सकते हैं। ये भी गंभीर बात है। और नौकरियों का क्या एआई नौकरियां खत्म कर देगा? ये एक बड़ी बहस है। हाँ, कुछ तरह के काम, खासकर दोहराव वाले काम, जरूर ऑटोमेट होंगे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एआई नई तरह की नौकरियां पैदा भी करेगा, तो एक संतुलन साधना होगा। सही है। अब अगर भविष्य की बात करें तो क्या उम्मीदें हैं? एआई किस दिशा में जा रहा है और क्या हमें कुछ नैतिक बातों का ध्यान रखना होगा? भविष्य में एआई निश्चित रूप से और ज्यादा उन्नत होगा। हम क्लाउड एआई देखेंगे, एज एआई देखेंगे, मतलब एआई जो आपके डिवाइस पर ही काम करेगा। मशीनें इंसानों के साथ और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी। और नैतिकता, एथिक्स? वो बहुत जरूरी है। पहली बात, पारदर्शिता। एआई कोई फैसला ले रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे ले रहा है। वो ब्लैक बॉक्स नहीं होना चाहिए। हाँ, वरना भरोसा कैसे करेंगे? बिल्कुल। दूसरा, इंसानी नियंत्रण और निगरानी हमेशा एक ह्यूमन लूप में होना चाहिए। और तीसरा, समानता। ये सुनिश्चित करना होगा कि एआई के फायदे समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि ये अमीरों को और अमीर और गरीबों को और पीछे कर दे। डिजिटल डिवाइड बढ़ना नहीं चाहिए। तो ये थी एआई की कहानी, इसकी शुरुआत से लेकर भविष्य की राह और जरूरी सवालों तक। हमने देखा कि ये कैसे काम करता है और कैसे हमारी दुनिया को बदल रहा है और आगे भी बदलेगा। हाँ, और शायद अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जैसे जैसे एआई और ज्यादा काबिल होता जाएगा, हम इंसान ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इसका नियंत्रण हमारे हाथ में रहे, और ये कैसे पक्का करेंगे कि इसका लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचे बिना मौजूदा असमानताओं को और गहरा किए। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।